हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.4 को स्टडी करेंगे। ये क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट करना है कि वेदर दिस गिवन एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, वो आपको फाइंड आउट करना है। ये लेक्चर देखने से पहले, इससे पहले वाला लेक्चर जो फर्स्ट क्वेश्चन का है वो भी आप ध्यान से देखना और उसके बाद ये आप स्टडी करना। फिर से एक बार समझाता हूं, अगर टर्मिनेटिंग ये एक्सप्रेशन बनता है तो उसकी दो कंडीशंस, दोनों के दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशंस कौन सी है? कंडीशन नंबर 1 ये है कि P एंड Q आर कोप्राइम। जब हम P और Q को इस तरह लिखते हैं। सेकंड कंडीशन है, जो डिनोमिनेटर है उसको हमें इस फॉर्म में सेट होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में सेट हो रहा है देन सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है। तो सेकंड कंडीशन का ये फॉर्म का मैंने एग्जांपल दिया है, जिस एग्जांपल में फैक्टराइजेशन करने के बाद मैं इस तरह से मैं लिख सकता हूं उसे। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है, सिर्फ पावर्स की वैल्यू आपको डालनी है। ठीक है, यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 एंड m इक्वल्स टू 2 डाल दोगे तो दोनों एक्सप्रेशन सेम। सो सेकंड कंडीशन इस एग्जांपल में सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। तो आइए देखते हैं, मैंने ये 3 स्टेप्स लिखे हैं, ये 3 स्टेप्स हम यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 इज फाइंड फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फैक्टर्स। तो आइए देखते हैं। 17 का फैक्टर तो आपको पता है, बिकॉज 17 इज अ प्राइम नंबर। तो 17 का फैक्टर क्या होगा? 7 into 1। दैट इज क्लियर टू यू। 8 का फैक्टर क्या बनेगा? 2 into 2 into 2। यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 1 ओवर। सेकंड देखते हैं, कंडीशन यानी स्टेप नंबर 2, कंडीशन नंबर 1। Here 17 and 8 have no common factor other than 1। बिकॉज यहाँ पे भी आप 1 लिख सकते हैं, दोनों में 1 के सिवाय कुछ कॉमन नहीं है। Therefore both are co-prime। बिकॉज को-प्राइम का डेफिनेशन ये है कि को-प्राइम नंबर इज a number in which there are no common factors other than 1। ठीक, सो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 हमारी सेटिस्फाई हो गई है। कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड। अब देखते हैं कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो कंडीशन नंबर 2 में हम सिर्फ डिनोमिनेटर को ही स्टडी करते हैं, यानी सिर्फ 8 को हमें देखना है। तो 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2�3। ठीक है, तो लिखेंगे विच इज इन द फॉर्म 2m into 5n। या m लिखो, n लिखो, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। Where m equals to, m क्या लिखना पड़ेगा? 3 and n equals to 0। अगर n की वैल्यू 0 रखोगे तो पूरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 5⁻0।
एंड एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो ये एक्सप्रेशन पूरा 1 हो जाएगा, ये 1 होगा तो 2 रेज टू 3, n की वैल्यू 3 रखोगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा सेम। देयरफॉर कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। इसका आपको लिखना है देयरफॉर 17/8 will have terminating decimal expansion, राइट। तो इस तरह से इसे हमें सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद भी मैं और भी वीडियोस बना रहा हूँ, कंटिन्यू में चलेगा। प्लीज़ आपने अगर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस नहीं किया वो करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।